नमस्कार मित्रों, ई पाठशाला 4.0 आरंभ हो चुका है और इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, किस प्रकार उसको कार्य करना है, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जानकारी प्राप्त करते रहें। 1 बजे तक आधे घंटे के स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ वीडियो के माध्यम से, ये बहुत ही सुंदर वीडियोस हैं जो कि हमारे एससीईआरटी में हमारे शिक्षकों की मदद से बनाए गए हैं, जिसके अंदर हर चैप्टर के लिए बहुत डिटेल में बच्चों को बहुत ही एंगेजिंग तरीके से, बहुत ही प्यार से बताया जाता है कि क्या करना है। आप खुद भी उन वीडियोस को देख रहे हैं, आप खुद भी बना रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको हमें आगे बच्चों तक कितना इम्पोर्टेंट है पहुंचाना। दूसरा चीज है कि हम व्हाट्सएप पर क्या भेज रहे हैं। तो व्हाट्सएप पर जो चीज हम भेज रहे हैं उसका मैं आपको एक बार व्यू भी यहाँ दिखाना चाहूंगी। तो इस तरह का एक पीडीएफ है जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। इस पीडीएफ के अंदर दूसरा पेज जो है वो बताता है पूरे दिन में अगर ई पाठशाला चलाना है तो अभिभावक को क्या क्या चीजें करना चाहिए। पहला चीज, व्हाट्सएप पे अपने शिक्षकों से जुड़ना चाहिए। दूसरा चीज, प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को अभी बदल दिया गया है, इसको बच्चों की प्रैक्टिस के लिए और बेहतर बनाया गया है ताकि बच्चे को बड़ों का सपोर्ट ना चाहिए हो। इसके अंदर एक ऑडियो का बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो बच्चे जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी सुनकर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से है। आप सभी शिक्षकों से, आप सभी एआरटी से, एसआरजी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्राई करके देखें। इसके अंदर प्रश्न भी नए तरीके से डाल दिए गए हैं। जो नए प्रश्न डाले गए हैं उसमें वो चेक कर लेता है। मान लीजिए अगर एक प्रश्न है जो कक्षा 2 के बच्चे को डाला गया है, अगर बच्चा नहीं कर पाता है उस प्रश्न को तो वो उसे थोड़ा आसान सवाल देगा, और अगर वो कोई मुश्किल सवाल भी हल कर देता है तो वो उसे और मुश्किल सवाल तक आगे बढ़वाता चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा ऐप डिजाइन किया गया है, ये करना है। तीसरा चीज है दीक्षा। दीक्षा पर बहुत ही अच्छी सुंदर वीडियोस हैं जो कि डाली गई हैं। जो हम कंटेंट भेजते हैं वो तो देखना ही है, पर उसके अलावा भी बहुत कंटेंट है जो कि बच्चा अगर दीक्षा डाउनलोड करे तो देख सकता है। और आखिरी में यहाँ पर एक वीडियो डाला गया है। ये वीडियो बताएगा कि इस पूरे पीडीएफ का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप ये जो राइट हैंड साइड वाला पेज देख रहे हैं, इसमें दिया है बच्चे के साथ प्रतिदिन दिनचर्या क्या रहेगी। तो बच्चे के साथ पेरेंट को या फिर कोई भी गार्डियन जो है उनको क्या करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 घंटा बच्चों के साथ फोन या फिर किताब लेकर पढ़ाई करने जरूर बैठें। इसमें जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसका एक फोटो शिक्षक के साथ में जरूर साझा करें। एक फोटो या एक वीडियो कर सकते हैं। 20 मिनट प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। दिन में 30 मिनट बच्चों को दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम आ रहा है वो दिखाएं। और हर शनिवार को जो क्विज भेजा जाएगा, जो कि हम कल पहला क्विज आप सभी को भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों से प्रतिभागिता कराएं। तो इस तरह से यही पूरी की पूरी दिनचर्या जो है, ये दिनचर्या हर शिक्षक को आगे पेरेंट को कम्युनिकेट करनी है। ये सब करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब आप लोग अपना वीसी करेंगे शिक्षकों के साथ में, तो आप उन्हें इसी तरह से ये सब कुछ एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद में आता है किस तरह से एक्चुअली में कंटेंट भेजा जाता है। तो इन्हें अलग अलग तरह से, कक्षा 1 और 2 के लिए सिमिलर सामग्री है, कक्षा 3 के लिए अलग सामग्री है। इस तरह से लिंक बनाए गए हैं। सिंपल लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा। पूरे जून महीने के लिए आप अगर एक बार इन वीडियोस को खोल कर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से एंगेजिंग समर कैंप तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइवेट स्कूल जैसे बच्चों को भी दिखाया जाता है। तो उनसे भी हम कहेंगे ये बेहतर कंटेंट है। बहुत ही सुंदर स्टोरीज हैं जिनको यहाँ पर डाला गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो कि बच्चे कर सकते हैं, अभिभावक कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और शिक्षकों से साझा कर सकते हैं। तो इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह से ये येलो कलर में पूरा का पूरा प्राइमरी के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी के लिए कक्षा 5 तक इस तरह से एक पूरा पीडीएफ भेजा जाता है। सिमिलर तरह का पीडीएफ जो है वो ब्लू कलर में अपर प्राइमरी के लिए भेजा जाता है। इसके अंदर कक्षा 6, 7 और 8 के लिए अलग अलग तरह से पेजेस में सामग्री है।
तो ये बात थी हम किस तरह से व्हाट्सएप का कंटेंट भेजते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं विषयवार अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दिन में 20 मिनट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के सभी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर खास तौर पर ये कक्षा 1 से 5 के लिए है। कक्षा 6 से 8 के लिए दीक्षा ऐप पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ क्विज हैं जिनको बच्चे कर सकते हैं, तो इनकी मदद से बच्चे को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर तीसरा पार्ट जो हमने बात किया कि किस तरह से हम क्विज आपको हर शनिवार भेजेंगे। तो कल वो पहला शनिवार है जिसके अंदर हम आपको एक ऑनलाइन क्विज भेजेंगे जो कि आपको आगे शिक्षकों तक, आगे अभिभावकों तक भेजना है और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स कितने आए या नहीं आए, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चा कुछ तो करे, किसी तरह से एंगेजमेंट शुरू करे। तो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर आपके ब्लॉक में आपके शिक्षकों के माध्यम से जुड़ सकें। फिर हम चौथे की बात करते हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं शिक्षक और अभिभावक को आपस में जोड़ना। तो अभिभावकों से हम जनरली पहले भी बातचीत करते चले आए हैं, कभी मैसेज के थ्रू, कभी अलग अलग तरीकों से। अब इस नए पाठशाला में इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों से रेगुलर टच पॉइंट बनाएं। ये समय ऐसा है कि 1 साल लगभग बीत चुका है जब बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। अब लगभग इस साल में भी जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक गैप बहुत ही बड़ा हो गया होगा, शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावकों से हर 15 दिन के अंदर जुड़े। कोशिश करें हर 15 दिन के अंदर हर अभिभावक जिनका फोन नंबर अवेलेबल है, अगर ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तब भी उन्हें फोन पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर सुझाया जाए। तो इतने पेरेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स से जरूर बात करना चाहिए। तो ये बताया गया है, आप सभी को ये याद रखना है, हर 15 दिन में हर पेरेंट को कम से कम एक बार कॉल जरूर जानी चाहिए। अब इस सब में शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए ई मेंटरिंग है और ये जो यूट्यूब लाइव हम कर रहे हैं इससे हम आपको समझा रहे हैं। तो इसी तरह से अब आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जब ई मेंटरिंग करेंगे, ई सपोर्टेड सुपरविजन करेंगे, तो आप जब अपने विद्यालयों के शिक्षकों से बात करेंगे तो उन्हें इसी तरह से पूरा का पूरा ओवरव्यू दीजिएगा, उन्हें सुझाइएगा कि किस तरह की चीजें किया जा सकता है। किसी भी एक बच्चे को थोड़ा सा भी अगर फायदा मिल सकता है तो हमें जरूर पहुंचाना है। फिर आखिरी बात है समुदाय को जोड़ना। तो इसके अंदर जो वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ हमारा समाज इस तरह का है कि कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि शिक्षा के लिए कुछ फील नहीं करता। सभी लोगों को आज के समय में पता है कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल में अपने आप को वॉलंटियर किया है और बच्चों को अपने साथ जोड़ जोड़ कर पढ़ाया है। तो ऐसे ही अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, जो भी विश्वासपूर्ण व्यक्ति हो, उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पर एक प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। प्रेरणा साथी जो है ये शिक्षकों को और हेडमास्टर को कोशिश करना है बच्चों से जब फोन करके बात करेंगे उस समय में पूछे कि कौन कौन लोग हैं जो कि जुड़ सकते हैं इस अभियान से और बच्चों तक भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी इस सामग्री को अवेलेबल करा सकते हैं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की तरह कुछ बच्चों को अच्छे ग्रुप में बिठाकर और एक फोन के माध्यम से सिखा सके, तो जो मोबाइल फोन सिर्फ एक बच्चे को मदद कर रहा था वो अब कम से कम 5 से 10 बच्चों को भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको मोटिवेट करना है लोगों को ताकि वो इस प्रोग्राम से जुड़े। अब इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनके कार्यदायित्व भी क्या होंगे। उन्हें अपना स्मार्टफोन जो भी होगा वो गाइडेंस के अंदर बच्चों को खोल कर देना होगा। ये जो कंटेंट सामग्री जो हम भेज रहे हैं इसको उन्हें खोल कर देना होगा कि किस तरह से बच्चे उस वीडियो को देख सके। तो इनके साथ में शिक्षकों को जुड़कर इन्हें ये व्हाट्सएप का मटेरियल और दूरदर्शन की डिटेल ये सब कुछ साझा करते रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जो हमने बात किया कि अब इस सब में ई मेंटरिंग के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस पूरे केंद्र में बताया जाता है जो कि बच्चे कर सकते हैं, अभिभावक कर सकते हैं बच्चों के साथ में और शिक्षकों से साझा कर सकते हैं।
तो इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह से ये येलो कलर में पूरा का पूरा प्राइमरी के लिए भेजा जाता है, प्राइमरी के लिए कक्षा 5 तक इस तरह से एक पूरा पीडीएफ भेजा जाता है। सिमिलर तरह का पीडीएफ जो है वो ब्लू कलर में अपर प्राइमरी के लिए भेजा जाता है। इसके अंदर कक्षा 6, 7 और 8 के लिए अलग अलग तरह से पेजेस में सामग्री है। तो ये बात थी हम किस तरह से व्हाट्सएप का कंटेंट भेजते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं विषयवार अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दिन में 20 मिनट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के सभी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर खास तौर पर ये कक्षा 1 से 5 के लिए है। कक्षा 6 से 8 के लिए दीक्षा ऐप पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ क्विज हैं जिनको बच्चे कर सकते हैं, तो इनकी मदद से बच्चे को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर तीसरा पार्ट जो हमने बात किया कि किस तरह से हम क्विज आपको हर शनिवार भेजेंगे। तो कल वो पहला शनिवार है जिसके अंदर हम आपको एक ऑनलाइन क्विज भेजेंगे जो कि आपको आगे शिक्षकों तक, आगे अभिभावकों तक भेजना है और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स कितने आए या नहीं आए, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चा कुछ तो करे, किसी तरह से एंगेजमेंट शुरू करे। तो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर आपके ब्लॉक में आपके शिक्षकों के माध्यम से जुड़ सकें। फिर हम चौथे की बात करते हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं शिक्षक और अभिभावक को आपस में जोड़ना। तो अभिभावकों से हम जनरली पहले भी बातचीत करते चले आए हैं, कभी मैसेज के थ्रू, कभी अलग अलग तरीकों से। अब इस नए पाठशाला में इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों से रेगुलर टच पॉइंट बनाएं। ये समय ऐसा है कि 1 साल लगभग बीत चुका है जब बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। अब लगभग इस साल में भी जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक गैप बहुत ही बड़ा हो गया होगा, शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो वो ना हो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावकों से हर 15 दिन के अंदर जुड़े। कोशिश करें हर 15 दिन के अंदर हर अभिभावक जिनका फोन नंबर अवेलेबल है, अगर ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तब भी उन्हें फोन पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर सुझाया जाए। तो इतने पेरेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स से जरूर बात करना चाहिए। तो ये बताया गया है, आप सभी को ये याद रखना है, हर 15 दिन में हर पेरेंट को कम से कम एक बार कॉल जरूर जानी चाहिए। अब इस सब में शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए ई मेंटरिंग है और ये जो यूट्यूब लाइव हम कर रहे हैं इससे हम आपको समझा रहे हैं। तो इसी तरह से अब आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जब ई मेंटरिंग करेंगे, ई सपोर्टेड सुपरविजन करेंगे, तो आप जब अपने विद्यालयों के शिक्षकों से बात करेंगे तो उन्हें इसी तरह से पूरा का पूरा ओवरव्यू दीजिएगा, उन्हें सुझाइएगा कि किस तरह की चीजें किया जा सकता है। किसी भी एक बच्चे को थोड़ा सा भी अगर फायदा मिल सकता है तो हमें जरूर पहुंचाना है। फिर आखिरी बात है समुदाय को जोड़ना। तो इसके अंदर जो वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ हमारा समाज इस तरह का है कि कम से कम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि शिक्षा के लिए कुछ फील नहीं करता। सभी लोगों को आज के समय में पता है कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल में अपने आप को वॉलंटियर किया है और बच्चों को अपने साथ जोड़ जोड़ कर पढ़ाया है। तो ऐसे ही अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, जो भी विश्वासपूर्ण व्यक्ति हो, उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पर एक प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। प्रेरणा साथी जो है ये शिक्षकों को और हेडमास्टर को कोशिश करना है बच्चों से जब फोन करके बात करेंगे उस समय में पूछे कि कौन कौन लोग हैं जो कि जुड़ सकते हैं इस अभियान से और बच्चों तक भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भी इस सामग्री को अवेलेबल करा सकते हैं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की तरह कुछ बच्चों को अच्छे ग्रुप में बिठाकर और एक फोन के माध्यम से सिखा सके, तो जो मोबाइल फोन सिर्फ एक बच्चे को मदद कर रहा था वो अब कम से कम 5 से 10 बच्चों को भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको मोटिवेट करना है लोगों को ताकि वो इस प्रोग्राम से जुड़े। अब इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनके कार्यदायित्व भी क्या होंगे। उन्हें अपना स्मार्टफोन जो भी होगा वो गाइडेंस के अंदर बच्चों को खोल कर देना होगा। ये जो कंटेंट सामग्री जो हम भेज रहे हैं इसको उन्हें खोल कर देना होगा कि किस तरह से बच्चे उस वीडियो को देख सके।
तो इनके साथ में शिक्षकों को जुड़कर इन्हें ये व्हाट्सएप का मटेरियल और दूरदर्शन की डिटेल ये सब कुछ साझा करते रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, जो हमने बात किया कि आप सभी से अनुरोध है कि ARPs हर 15 दिन में 30 विद्यालयों के शिक्षकों से बातचीत करें। ये बातचीत करने के लिए बहुत आसान है। आप केवल अपने फोन का व्हाट्सएप वीडियो कॉल से सभी शिक्षकों को जोड़ सकते हैं और एक चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से सभी बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है, कितने बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चर्चा का बातचीत का तरीका है ये मनोबल बढ़ाने वाला हो। इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करें। हम इस बारे में चर्चा करें कि किस तरह से बच्चों ने अपना कंटेंट आपस में साझा किया है, किस तरह से नई नई चीजें अगर हम कर पा रहे हैं बच्चों को जोड़ने के लिए तो वो भी किया जा रहा है, क्या चीजें हैं जो बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या चीजें हैं जो बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा विस्तारित आपको डिस्कशन करना चाहिए शिक्षकों के साथ में। इसमें SRG से रिक्वेस्ट है हर 15 दिन में 20 यूनिक विद्यालयों से बात करें और डायरेक्ट मेंटर 10 यूनिक विद्यालयों से बात करें। इन सब के लिए एक नया मॉड्यूल बनाया गया है जिसके बारे में मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगी। तो इस सब में शिक्षकों का जो दायित्व रहेगा उसमें एक जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो जो फोन कॉल करेंगे, जो हर 15 दिन में हर अभिभावक से बातचीत करना है। उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से क्या क्या चीजों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप और दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री के बारे में बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भेजे हुए क्विज में प्रतिभाग करने के लिए। इस सब में इम्पोर्टेंट रहेगा कि बच्चे के लिए बच्चे का और उसके परिवार का जो अभी स्थिति है उसको समझते हुए बच्चे को जो भी मानसिक सहयोग या जो भी